Hello everyone, welcome to my channel Zero to Data Analyst, and today is my first video on my channel Zero to Data Analyst. So ये जो मेरा चैनल है Zero to Data Analyst का, ये चैनल पर डेटा एनालिसिस के लिए जितने भी टूल्स रिक्वायर्ड हैं, जैसे कि पावर बीआई है, टैब्ल्यू है, पाइथन है, एक्सेल है, एसक्यूएल सर्वर है, अज्योर है, ये सारे टूल्स जो है वो हम लोग वन बाय वन कवर करेंगे और ये सारे टूल्स का फुल कोर्स जो है वो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं और उसके सारे वीडियोस मैं ये चैनल पर अपलोड करने वाली हूँ. सो डायरेक्टली बिफोर स्टार्टिंग एनी टूल, टुडे वी विल डिस्कस सम ऑफ द पॉइंट्स. आज हमें ये समझना है कि एक्चुअली डेटा एनालिटिक्स होता क्या है. आज हम लोग कुछ पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे. जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स. सेकंड पॉइंट जो डिस्कस करना है वो है व्हाट इज डेटा. डेटा एनालिटिक्स ये तो हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली डेटा होता क्या है वो भी हमें समझना है. जो थर्ड पॉइंट हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज एनालिटिक्स. फोर्थ पॉइंट हमें जो डिस्कस करना है वो है प्रोसेस और लाइफ साइकिल ऑफ डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट. एंड जो फिफ्थ पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो है टूल्स रिक्वायर्ड फॉर डेटा एनालिसिस. ओके, सो इसमें हम लोग फर्स्ट देखेंगे कि डेटा एनालिटिक्स का मेन पर्पस क्या है, इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, इसकी मार्केट डिमांड क्यों है. सो एनीवन फ्रॉम एनी बैकग्राउंड कैन टेक अ जॉब इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स. इवन अ नॉन टेक्निकल पर्सन कैन हैव अ जॉब इन दिस डेटा एनालिटिक्स फील्ड. ओके, बिकॉज इसका मेन रीजन क्या है, डेटा एनालिटिक्स के लिए जो टूल्स रिक्वायर्ड है वो टूल्स जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड मार्केट में अभी वो टूल्स की डिमांड जो है वो बहुत हाई है. और मैं ये क्यों कह रही कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी डेटा एनालिटिक्स में जॉब ले सकते हैं, जस्ट बिकॉज इसके लिए जो टूल रिक्वायर्ड है जैसे कि हो गया पावर बीआई, टैब्ल्यू, इसके अंदर कोई कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं है. दीज आर नो कोड टूल्स. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स. सो डेटा एनालिटिक्स जो है वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग डेटा को एनालाइज करते हैं. दैट मीन्स वी थरोली अंडरस्टैंड द डेटा वी हैव. हमारे पास जो भी डेटा है वो डेटा हम लोग पहले अंडरस्टैंड करते हैं, देन हम लोग वो डेटा को एक पिक्चोरियल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं. उसके लिए हम लोग पावर बीआई या फिर टैब्ल्यू ऐसे टूल्स का यूज करते हैं. एंड देन हम लोग क्या करते हैं, पिक्चोरियल फॉर्मेट में जो डेटा हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है उसका यूज करके हम लोग कुछ डिसीजंस लेते हैं या फिर हमारे बिजनेस के लिए, हमारे कंपनीज के लिए कुछ स्ट्रैटेजी जो है वो प्लान करते हैं. सो डेटा एनालिटिक्स का ये जो प्रोसेस है उसमें जो फर्स्ट स्टेप आता है वो क्या है, हमारे पास डेटा होना चाहिए. सो फर्स्ट स्टेप जो है हम लोग क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं यूजिंग द टूल्स लाइक एसक्यूएल डेटाबेस हो गया या फिर एक्सेल हो गया या फिर क्लाउड हो गया. ये डेटा सोर्सेस को कनेक्ट करके हम लोग डेटा जो है वो कलेक्ट करते हैं. देन आफ्टर कलेक्टिंग द डेटा हम लोग डेटा को एनालाइज करते हैं. ठीक है, एनालाइज करते हैं मतलब क्या, हम लोग डेटा को एग्जामाइन करते हैं एंड फिर हम लोग डेटा में से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल के डेटा को पिक्चोरियल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके डिसीजंस जो है वो ले पाते हैं. अभी फॉर एग्जांपल हम लोगों को शेयर मार्केट पता है, ठीक है, बहुत सारे लोग जो है ना शेयर मार्केट के अंदर टिप्स देते हैं, ये शेयर ले लो, वो शेयर ले लो, इसका प्राइस इतना बढ़ेगा. तो वो जो टिप्स देते हैं वो किसके बेसिस पर देते हैं, वो जो टिप्स देते हैं वो प्रीवियस डेटा के बेसिस पर देते हैं. ठीक है, वो शेयर ने अब तक मार्केट में किस तरह से ट्रेंड किया हुआ है, ठीक है, उसमें बहुत सारा डेटा जनरेट हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जैसे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, कप एंड हैंडल पैटर्न हो गया. सो ये जो टिप्स देने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, प्रीवियस वाले डेटा को एनालाइज करते हैं एंड देन ट्रेंड्स जो है वो प्रेडिक्ट करते हैं. सो इन एवरी फील्ड डेटा एनालिटिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो बेसिक चीज हम लोग इसमें क्या करेंगे, हमारे पास जो भी डेटा अवेलेबल है वो डेटा जो है वो हम लोग एनालाइज करेंगे. हर एक फील्ड में डेटा एनालिसिस जो है वो इंपॉर्टेंट है. अभी मैंने इसी चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर हम लोगों ने डेटा एनालिटिक्स का एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल जो है वो देखा था. जैसे कि
हम लोग जो सिटीज में रहते हैं वो सब लोगों को एक्समार्ट पता है, राइट? ठीक है। एंड हम लोगों ने गांव तरफ भी छोटी छोटी दुकानें जो है वो देखी है। अभी एक्समार्ट में भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्रोसरीज परचेस करने जाते हैं। ग्रोसरीज बेचने वाला ऐसा ही शॉप गांव तरफ भी होता है। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि गांव तरफ जो शॉप है या फिर सिटी में जो एक्समार्ट है, दोनों की प्रोग्रेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक्समार्ट जो है नाउअडेज इट हैज बिकम अ फ्रेंचाइजी मॉडल, लेकिन गांव तरफ का जो शॉप है वो तो सालों से वैसा का वैसा ही है। ऐसे क्यों? दोनों की ग्रोथ में, दोनों की प्रॉफिट में इतना डिफरेंस क्यों है? एक्समार्ट क्या करता है, एक्समार्ट उनका डेली बेसिस पर डेटा जो है वो मेंटेन करता है। जैसे कि डेली कितने कस्टमर्स आते हैं, कौन से एज ग्रुप से आते हैं, कस्टमर्स के साथ चिल्ड्रन आते हैं क्या, उनकी पसंद क्या है, ठीक है। जो कस्टमर है, कस्टमर को कौन से ब्रांड्स अच्छे लगते हैं, ठीक है। या फिर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, मल्टी ब्रांड्स के प्रोडक्ट जो है वो रखते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीजें जो है वो कैसे मैनेज कर पाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। लेकिन जो गांव तरफ का शॉपकीपर है वो इस तरह से डेटा जो है मेंटेन नहीं करता है, इसीलिए वो क्या करता है, अपने बिजनेस के लिए या फिर खुद के शॉप के लिए कोई स्ट्रेटेजी प्लान नहीं कर पाता, ठीक है। एक्समार्ट क्या करता है, उसके पास जो डेटा है वो डेटा को एनालाइज करता है एंड देन एनालाइज करके वो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बढ़ाने के लिए कुछ स्ट्रेटेजी प्लान करता है। सो ये बहुत एक सिंपल एग्जांपल है एक्समार्ट वर्सेस शॉप। सो हर एक फील्ड में डेटा का एनालिसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा एनालिसिस is a process of examining raw data and discover trends, patterns, insights and take decision for our business. Okay. Data analysis is a process of examining raw data, discover trends, patterns, insights, and take decision for our business and plan strategy. Okay. So, ये जो प्रोसेस है डेटा एनालिसिस का, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। ये प्रोसेस के अंदर हम लोग कुछ स्टेप्स जो है वो फॉलो करते हैं। वो कौन से स्टेप्स है? So steps involved in the data analysis is, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है हमारा रॉ डेटा कलेक्शन। सो डेटा कलेक्शन इज अवर फर्स्ट स्टेप। जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है हमारा डेटा क्लीनिंग का पार्ट, ठीक है। अगर हमारे डेटा के अंदर कुछ नल वैल्यूज है, कुछ एरर्स है, या फिर अगर हमारा डेटा जो है वो परफेक्ट फॉर्म में नहीं है तो उसे परफेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, एरर्स को, नल वैल्यूज को रिमूव करना, ये सारा जो पार्ट होता है वो है हमारा डेटा क्लीनिंग का पार्ट। थर्ड पॉइंट आता है डेटा एनालिसिस। जो फोर्थ पॉइंट है हमारा वो है हमारा डेटा विजुअलाइजेशन। ओके। एंड जो फिफ्थ पॉइंट है वो है हमारा डिसीजन मेकिंग। ओके। सो इट इज अ कंप्लीट प्रोसेस इन्वॉल्विंग दिस 5 स्टेप्स। सो डेटा एनालिसिस के लिए जो भी टूल्स रिक्वायर्ड है हमारे लिए, वो टूल्स कौन से हैं? सो ये पूरे कोर्स के अंदर हम लोग जो टूल्स सीखेंगे उसमें होगा हमारा पावर बीआई, फिर होगा हमारा पाइथन, हम लोग सीखेंगे एसक्यूएल, हम लोग सीखेंगे टैब्ल्यू, ओके। देन हम लोग सीखेंगे हमारा एक्सेल, हम लोग सीखेंगे आर प्रोग्रामिंग एंड अलोंग विद दीज टूल्स हम लोग सीखने वाले हैं अज्योर क्लाउड की कुछ सर्विसेज। ओके ना, जब भी हम लोग कंपनी में अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, ठीक है, तो वहां पर मे भी रोल हो सकता है डेटा एनालिसिस के लिए, या फिर अगर हमारे पास ये मल्टीपल स्किल्स है तो हम लोग सेपरेटली स्किल्स वाइज भी अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग पावर बीआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर टैब्ल्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मल्टी स्किल हो गया जैसे कि पावर बीआई अलॉन्ग विद द एसक्यूएल, पावर बीआई अलॉन्ग विद द एक्सेल, टैब्ल्यू अलॉन्ग विद द एसक्यूएल। इस तरह से ये स्किल्स के बेसिस पर हम लोग कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। ओके। सो इसके आगे वाला जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।